हेलो दोस्तों, नमस्कार। फिनटेक एक्सेस में आपका स्वागत है। आज मैं आपके लिए बहुत ही एक इंटरेस्टिंग पॉइंट लेके आया हूँ। 7 तारीख से कंपनी का आईपीओ ओपन हो रहा है। 7 से 9 सितंबर के बीच में उसका सब्सक्रिप्शन खुलेगा और उस कंपनी का नाम है हैप्पीएस्ट माइंड्स माइंड्स लिमिटेड। तो हम हैप्पीएस्ट माइंड्स के बारे में बात करने से पहले हम उस शख्स के बारे में बात करेंगे जो इस आईपीओ के पीछे वो शख्स है। उनका नाम है उनका नाम, अगर आप आईटी में है पहले से तो आप अच्छे से जानते होंगे। उनका नाम है मिस्टर अशोक सूटा। मिस्टर अशोक सूटा, जिनकी उम्र अभी 77 साल है और वे जो है विप्रो इन्फोटेक के प्रेसिडेंट रहे हैं 1984 से 1999 तक। और उनके कार्यकाल के दौरान जो विप्रो की जो आईटी बिजनेस में जो ग्रोथ हुई है वो काफ़ी अच्छी हुई है। मिस्टर सूटा ने एक माइंडट्री के नाम सुना होगा आपने। माइंडट्री की बहुत प्रतिष्ठित आईटी कंपनी है और उसके बाद उसको उन्होंने स्थापित किया। उसके को फाउंडर रहे हैं और जो कि एल&टी लार्सन एंड टुब्रो लिमिटेड द्वारा एक्वायर कर लिया गया। तो आप सभी जानते होंगे लार्सन एंड टुब्रो ने उसको किस तरह से एक्वायर किया, वो आपको बताने की ज़रूरत नहीं है। उसके बाद मिस्टर सूटा ने एक अपनी कंपनी की स्थापना की है। इसका नाम है हैप्पीएस्ट माइंड्स टेक्नोलॉजी। यह एक बेंगलुरु बेस्ड आईटी कंपनी है और इसी का वो आईपीओ लेके आ रहे हैं। उन्हें भरोसा है कि जो आईपीओ है काफ़ी अच्छा परफॉर्म करेगा और उनको अपनी कंपनी में काफ़ी भरोसा है और वो इंडस्ट्री के काफ़ी प्रतिष्ठित आदमी है और उनको लगभग काफ़ी समय का अनुभव है। उन्होंने माइंडट्री को कहाँ से कहाँ तक पहुँचाया, आप सभी देख रहे हैं। तो यही वो शख्स हैं जिन पे हम भरोसा करके इस आईपीओ के बारे में बात कर रहे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो आइए सबसे पहले हैप्पीएस्ट माइंड लिमिटेड के बारे में पता करते हैं। कंपनी कब इस्टेब्लिश हुई थी, कंपनी का क्या कारोबार है, कंपनी का हेडक्वार्टर कहाँ पर है। सबसे पहले हम इनके बिजनेस को अंडरस्टैंड करेंगे। जो हैप्पीएस्ट माइंड है ये बेंगलुरु बेस्ड एक आईटी कंपनी है और ये डिजिटल सर्विसेज देने के लिए इसकी स्थापना की गई और इसकी स्थापना 2011 में की गई। कंपनी की जो बिजनेस कैटेगरी है वो 3 भागों में डिवाइडेड किया गया है। पहला है डिजिटल बिजनेस सर्विस डीबीएस, सेकेंड है प्रोडक्ट इंजीनियरिंग सर्विस और तीसरा है इंफ्रास्ट्रक्चर एंड मैनेजमेंट सिक्योरिटी सर्विसेज। तो आइए हम सबसे पहले बात करेंगे डिजिटल बिजनेस सर्विस की। द डीबीएस यूनिट ऑफर डिजिटल एप्लीकेशन डेवलपमेंट एंड मॉडर्नाइजेशन, assistance in designing and testing of operations, management of the platform, consulting and domain lead offering। ये जो है ये कोर बिजनेस है और इसमें जो है कंपनी का वो अच्छा खासा रेवेन्यू आता है इस सेगमेंट से। दूसरा है प्रोडक्ट इंजीनियरिंग सर्विसेज। पीएस यूनिट हेल्प अस ट्रांसफॉर्मिंग द potential of digital by making the product secure and smart। जैसा कि आप मान लीजिए कोई बैंक है और बैंक जो है अपनी कोई सर्विस जो है कस्टमर को दे रहा है। तो जो बैंक है वो क्या करेगा, वो पीईएस सर्विस का इस्तेमाल करेगा और पीईएस सर्विस के लिए वो इस कंपनी से अपना सेटअप करेंगे। और कंपनी का काम क्या होगा, यहाँ पे कंपनी का काम होगा कि जो आपकी एप्लीकेशंस है, जो आपके प्रोडक्ट हैं, उसमें वो ट्रांसफॉर्मिंग लाएँ, उसको स्मार्ट बनाएँ, उसको सिक्योर बनाएँ और उसमें पारदर्शिता हो और उसमें आसानी से मतलब यूजर फ्रेंडली हो। तो आप इसको समझ गए होंगे। अगला है इंफ्रास्ट्रक्चर एंड मैनेजमेंट सिक्योरिटी सर्विसेज। IMSS प्रोवाइड एन एंड टू एंड monitoring and management capability for application and infrastructure of the client। जैसा कि मान लीजिए कोई कंपनी है
तो उसने उनका कोई इंफ्रास्ट्रक्चर होता है, जैसे सर्वर्स हैं, उनके कोई इंटरनल सॉफ्टवेयर्स हैं, तो उनकी देख रेख करना, उनकी मॉनिटरिंग करना, उसको अधिक से अधिक सरल और पारदर्शी बनाना। तो कुल मिला जुला के ये इंफ्रास्ट्रक्चर मैनेजमेंट का बिजनेस है। तो आप समझ गए हैं, अगर आप आईटी बैकग्राउंड से होंगे तो ये सब चीज़ें आप आसानी से समझ सकते हैं। अगर आपका आईटी बैकग्राउंड नहीं है तो आप जितना समझ सकते हैं उतना ही ठीक है, और बाकी इसमें से आपको कुछ खास लेना देना नहीं है। अब हम बात करेंगे कंपनी की ग्लोबली प्रेजेंस की। तो कंपनी के जो करंट रिपोर्ट है उसके अनुसार अभी 157 जो है इसके एक्टिव कस्टमर है। इसकी ग्लोबल प्रेजेंस की बात करें तो यह कंपनी यूएस, यूके, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा एंड मिडल ईस्ट में इनका बिजनेस चल रहे हैं, और इनके हेडक्वार्टर, इनके ऑफिसेस वगैरह वहाँ पर भी हैं। द बिजनेस यूनिट्स ऑफ द कंपनी इज असिस्टेड बाय 3 सेंटर ऑफ एक्सीलेंस विच आर इंटरनेट ऑफ थिंग्स, एनालिटिक्स, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड डिजिटल प्रोसेस ऑटोमेशन। In fiscal 2020, 19.9% of the company revenue came from digital service, which is one of the highest among Indian IT company. अगर इनकी लेटेस्ट रिपोर्ट फाइनेंशियल 2020 के अनुसार जो इनकी टोटल रेवेन्यू है उसमें से 97%, 96.9% जो रेवेन्यू आता है वो डिजिटल सर्विस से आता है। यानी कि जो इनका कारोबार है डिजिटल बिजनेस सर्विस, तो वहाँ से इनकी जो रेवेन्यू सबसे अधिक आ रही है। अगर इन्फोसिस में बात करें तो इन्फोसिस में जो डिजिटल सर्विसेज जो रेवेन्यू आती है वो 40 से 50% है, जबकि इस कंपनी में ये जो सर्विस है इससे रेवेन्यू ज़्यादा आ रही है, और ये कंपनी के लिए अच्छा साबित हो सकता है आगे के लिए। और इसमें जो है उतनी कंपटीशन नहीं है। तो अगर जैसे मान लीजिए अगर आप इस सेगमेंट के लिए आप किसी के पास जाएंगे तो जाहिर सी बात है आप उसमें बार्गेनिंग नहीं कर सकते। तो जो भी रेट है XYZ, जो भी रेट है कंपनी में, उतना दे के आपको अपना काम कराना होगा। सर्विस अंडर इंडस्ट्री, हैप्पीएस्ट माइंड डिलीवर सर्विसेज अक्रॉस इंडस्ट्री सेक्टर सच एज रिटेल, EduTech, इंडस्ट्रियल, BFSI, हाईटेक, इंजीनियरिंग, R&D, मैन्युफैक्चरिंग, ट्रेवल, मीडिया एंड एंटरटेनमेंट। अगर बात करें इंडस्ट्री वाइज तो कंपनी ने अक्रॉस सभी इंडस्ट्री में अपना काम कर रही है। रिटेल में भी काम कर रही है, एजुकेशन में भी काम कर रही है, इंडस्ट्रियल में भी काम कर रही है, फाइनेंशियल में भी काम कर रही है, फाइनेंशियल सर्विसेज में, हाईटेक में भी काम कर रही है, इंजीनियरिंग एंड रिसर्च एंड डेवलपमेंट में भी इनका बिजनेस है, मैन्युफैक्चरिंग में भी है, ट्रेवल्स में है, मीडिया में है, एंटरटेनमेंट में है। तो उन्होंने अपने पोर्टफोलियो को काफ़ी डाइवर्सिफाइड कर रखा है। अगर इनकी कॉम्पिटिटिव स्ट्रेंथ की बात करें तो फोकस ऑन सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट डेवलपमेंट, स्ट्रॉन्ग ब्रांड ऑफरिंग डिजिटल IT सर्विसेज, इन टू इंड डिजिटल लाइफ साइकिल, एजाइल इंजीनियरिंग एंड डिलीवरी। तो ये कंपनी के 4 पॉइंट पे फोकस है। कंपनी प्रमोटर है अशोक सूटा। मिस्टर अशोक सूटा जो है इस कंपनी के प्रमोटर है। अगर आप इनका नाम नहीं जानते तो अगर आप इनके नाम को सर्च करेंगे गूगल पे तो माइंडट्री जो कंपनी थी जिसको L&T ने एक्वायर किया, तो उसको कंपनी को खड़ी करने वाले अशोक सूटा ही है। और अभी इनकी उम्र है 77 ईयर्स के ये हैं। और अगर इस उम्र में अगर ये किसी कंपनी का IPO लेके आ रहे हैं तो आप समझ सकते हैं इन्होंने विप्रो में भी काफ़ी समय तक काम किया और काफ़ी अच्छे लेवल पर ये रहे। तो इनका मानना है कि ये कंपनी जो है बहुत अच्छा काम करेगी, और इनका जो मार्केट में है काफ़ी बहुत बड़ी जान पहचान है, काफ़ी बड़े एंटरप्रेन्योर रहे हैं ये इस इंडस्ट्री के। तो हम इन पे भरोसा कर सकते हैं।
अगर इसकी हम फाइनेंशियल रिपोर्ट की बात करें तो 31 मार्च 2018 में जो कंपनी ने अपना प्रॉफिट आफ्टर आफ्टर टैक्स जो दिखाया था उसमें 22 करोड़ का लॉस था। 31 मार्च 2019 में ये प्रॉफिट में बदल गई कंपनी और यहाँ पे 14 करोड़ का प्रॉफिट होता है। यही मुनाफा 31 मार्च 2018 में 71 करोड़ का हो जाता है और अभी जो जून क्वार्टर में है ये यहाँ से 50 करोड़ का मुनाफा है। अगर हम इसके आईपीओ की डिटेल्स के बारे में बात करें तो आईपीओ का जो डेट है वो 7 सितंबर को आईपीओ ओपन होगा और ये आईपीओ जो है आपको 9 सितंबर को आपको क्लोज हो जाएगा। ये आईपीओ जो है 3 दिन के लिए ओपन हो रहा है। जो आईपीओ इशू टाइप है वो बुक बिल्ड इशू है। जो आईपीओ का जो टोटल साइज है वो 702 करोड़ का टोटल आईपीओ का साइज है और जो इसमें शेयर्स हैं वो 4,22,90,91 शेयर। उसमें से जो आपके फ्रेश इशू जो हैं वो 66 लाख के हैं और ऑफर फॉर सेल जो है 3,56,00,000 का है। तो आप देख रहे हैं फ्रेश इशू जो है कम है और ऑफर फॉर सेल जो है जो इशू साइज है वो ज़्यादा है। अब दोनों में अंतर मुझे उम्मीद है आप समझ पा रहे होंगे। जो फ्रेश इशू होता है, फ्रेश इशू का जो पैसा होता है वो कंपनी के पास जाता है और कंपनी उसे अपने डेवलपमेंट या अपने मैनेजमेंट या अपने प्रमोशन वगैरह के चीज़ों में खर्च करती है। और वहीं पर जो OFS है, ऑफर फॉर सेल है, ऑफर फॉर सेल का जो पैसा होता है जो एग्जिस्टिंग प्रमोटर है ये पैसा उनके पास जाएगा और वे लोग अपनी हिस्सेदारी बेच के कंपनी से अपनी हिस्सेदारी कम कर देते हैं। अगर कंपनी के फेस वैल्यू की बात करें तो कंपनी का जो शेयर का फेस वैल्यू है 2 रुपये प्रति शेयर है। आईपीओ की जो प्राइस है वो लोअर बैंड 165 और अपर बैंड 166 रुपये फिक्स किया गया है जो कि कट ऑफ का टाइम के हिसाब से जो कंपनी निर्धारित करेगी उस रेट पे लिस्टिंग होगा। अगर शेयर की लॉट की बात करें तो इसमें आपको जो मिनिमम ऑर्डर है वो 90 शेयर का एक लॉट आपको अप्लाई करना होगा। ये शेयर जो है बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज और नेशनल स्टॉक एक्सचेंज दोनों स्टॉक एक्सचेंज पे लिस्ट होगी। तो मेरे हिसाब से तो अगर मैं इसमें अपनी ओपिनियन दूं तो मैं इसमें जो अशोक सूटा जी हैं मैं उनके ऊपर भरोसा कर सकता हूं और आपको शायद मालूम है या नहीं है, माइंट्री का नाम आपने सुना होगा जो कि एक बहुत बड़ी आईटी कंपनी है और अभी लार्सन एंड टुब्रो ने उसका एक्विजिशन किया है। तो लार्सन एंड टुब्रो ने उसका एक्विजिशन कैसे किया? पैसे के दम पर किया और जो कंपनी के जो प्रमोटर थे ये जो सूटा साहब जो थे ये नहीं चाहते थे कि ये एक्विजिशन के खिलाफ थे और भी एक दो लोग खिलाफ थे। तो इन्होंने जो अशोक सूटा साहब हैं इन्होंने उस कंपनी को पूरा खड़ा किया। इन्होंने विप्रो में भी काम किया, विप्रो में भी अलग अलग अपनी इन्होंने रोल प्ले किए, काफ़ी हायर लेवल तक उसमें भी गए। तो इनको काफ़ी इंडस्ट्री में एक महारत हासिल है और हमें उम्मीद है कि ये अच्छी कंपनी इसको बहुत बेहतर चलाएंगे और इसमें आने वाले समय में बहुत अच्छा काम कर सकती है। और कंपनी की जो रिज़ल्ट है वो आप देख रहे हैं काफ़ी अच्छा ग्रोथ कर रही है। तो अगर आप पैसा लगाने के लिए सोच रहे हैं तो आप अशोक सूटा जी के नाम पे पैसा लगा सकते हैं। जो मैनेजमेंट है वो हमको बहुत अच्छा लग रहा है। आप उनके बारे में गूगल पे जाके उनके बारे में उनके प्रोफाइल पढ़ सकते हैं और अगर आपको उनका जो अब तक का जो रिकॉर्ड रहा है उसके अनुसार आप इस आईपीओ में अगर आप चाहें तो निवेश कर सकते हैं। तो
मुझे उम्मीद है कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, और अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगती है तो आप शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और ऐसे ही वीडियो पाने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। और अगर आपके मन में कोई सवाल है, कोई दुविधा है स्टॉक मार्केट से रिलेटेड, फाइनेंशियल से रिलेटेड, बैंक से रिलेटेड, तो आप हमें ईमेल कर सकते हैं, या आप हमें कमेंट करके भी बता सकते हैं। तो चलिए मिलते हैं अपने अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।